हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे भारत देश के यानी कि इंडिया की पावर सेक्टर को लेकर एक शानदार अपडेट आई है और आज के इस वीडियो में हम इसी पावर सेक्टर के अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। और इतना ही नहीं तो इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप इस अपडेट का हेडिंग यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडियाज पावर डिमांड ग्रोथ सीन rebounding to 5 to 5.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2027 इकरा। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारत का पावर सेक्टर बढ़ती इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, शहरीकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग की वजह से एक नए ग्रोथ फेज में जा रहा है। आने वाले सालों में बिजली की खपत लगातार बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट की कंपनियों को लंबे समय में स्ट्रक्चरल ग्रोथ से फायदा होने की उम्मीद है। और दोस्तों, पावर कैपेसिटी बढ़ाने, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने में तेजी लाने पर सरकार का लगातार फोकस फोकस लिस्टेड पावर सेक्टर कंपनियों के लिए भी अच्छे मौके बना रहा है। इस वजह से इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स पर ज्यादा नजर रख रहे हैं जिन्हें ज्यादा डिमांड, कैपेसिटी बढ़ाने और सेक्टर के बेहतर आउटलुक से फायदा हो सकता है। और दोस्तों, इकरा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की बिजली की मांग 5% टू 5.5% बढ़ने का अनुमान है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2026 में मौसम से जुड़ी दिक्कतों की वजह से लगभग 1% की धीमी ग्रोथ हुई थी, जो 450% की ग्रोथ बताता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और दोस्तों, उम्मीद है कि रिकवरी घरों, खेती, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और डेटा सेंटर से बिजली की खपत बढ़ने से होंगी। इकरा ने ये ये भी बताया कि एल नीनो की वजह से नॉर्मल से कम बारिश होने की संभावना से बिजली की मांग और बढ़ सकती है, खासकर खेती के सेगमेंट से। और दोस्तों, इकरा को उम्मीद है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 2027 में लगभग 50 गीगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी जोड़ेगा। इसमें से लगभग 6 गीगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट से आने की उम्मीद है, जबकि बाकी कैपेसिटी में बढ़ोतरी ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से होंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के तेजी से बढ़ने के बावजूद थर्मल पावर ग्रिड की स्थिरता और भरोसेमंद बेस लोड सप्लाई पक्का करने में अहम भूमिका निभाती रहेंगी। और दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल पावर कैपेसिटी 45 गीगावाट को पार कर गई है, जिसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की नई प्रोजेक्ट घोषणाओं से सपोर्ट मिला है। और दोस्तों, इसके बावजूद बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2027 में थर्मल प्लांट लोड फैक्टर्स के लगभग 65 टू 66% बढ़ने की उम्मीद है। इकरा ने भी बताया कि थर्मल प्रोजेक्ट्स कैपिटल कॉस्ट और डेट डेप्ट खर्च जैसे फैक्टर्स के प्रति सेंसिटिविटी बने हुए हैं, जबकि फ्लेक्सिबल जनरेशन और स्टोरेज लिंक मॉडल्स और भी ज़रूरी हो जाएंगे। और दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर बिजली की औसत स्पॉट कीमतें फाइनेंशियल ईयर 2026 में घटकर 3.8 रुपये प्रति यूनिट हो गई,
जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.4 रुपये प्रति यूनिट थी। ऐसा कम डिमांड और ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई की वजह से हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो राज्यों की डिस्कॉम का कर्ज फाइनेंशियल ईयर 2025 में थोड़ा घटकर 7.1 ट्रिलियन रुपए हो गया, जो एक साल पहले 7.4 ट्रिलियन रुपए था। हालांकि इकरा ने चेतावनी दी कि कई राज्यों में लगातार नुकसान और सीमित टैरिफ बढ़ोतरी की वजह से डिस्कॉम की फाइनेंशियल हालत कमजोर बनी हुई है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि इस हमारे इंडिया के पावर सेक्टर को लेकर एक शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों, इस अपडेट के चलते हम सरकारी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और भी एक सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड, इन शानदार कंपनियों को हम इंडिया की पावर सेक्टर में बढ़ती डिमांड के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।